माता ने कहा बेटा तेरे पिताजी चौसर खेले थे और वो सब हार गए, तो पता नहीं बहुत दिन हो गए गए हुए, दिख नहीं रहे। कार्तिकेय कहते हैं मैं पता कर गए। षडानंद कार्तिकेय गए नीलकंठ पर। जो नीलकंठ पर पहुंचे तो देवादिदेव महादेव नग्न वेश में बैठे थे। षडानंद कार्तिकेय ने पुत्र ने पिता से पूछ लिया, पिताजी। पिताजी बोले हाँ बेटा ये कैसे हो गया। पिताजी बोले ये सब तेरी माता की करामात है। चौसर में मैं हार गया, उसने मेरा वस्त्र रख लिया, दिया नहीं। पिताजी ये हालत, आप चिंता मत करो पिताजी, मैं आपके लिए वस्त्र लेकर आता हूं। शंकर भगवान का वस्त्र लेने के लिए षडानंद कार्तिक अपनी माता के पास चले गए। माँ 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 कहती बोल बेटा। माँ मुझे आपके साथ चौसर खेलना। पार्वती जी बोली बेटा तुम छोटे हो, बच्चों के साथ चौसर खेलो। ना ना माँ मेरे को आपके साथ चौसर खेलो। ठीक है खेलो चौसर। माँ आप चौसर में क्या लगाओगी। षडानंद कार्तिकेय ने कहा अपनी माँ से, तो माँ कहती है बेटा केवल दुनिया में केवल एक माँ ही तो ऐसी है जो सबसे जीतना चाहती है पर अपने बच्चों से हारना चाहती है। केवल एक माँ। माँ कभी अपने बच्चों से नहीं जीतती, माँ अपने बच्चे के आगे हारती है, बच्चों से नहीं जीतती। माँ आप क्या लगाओगी, क्या चाहिए कुछ लो। पिताजी जो मृगशाला छोड़ कर गए हैं वो मृगशाला दे सकती हो। माँ ने कहा ठीक है लगा दूंगी। अब माँ ने जान कर हार कर षडानंद कार्तिकेय को वो मृगशाला दी। भोलेनाथ जी मृगशाला बांध कर बैठे तो शंकर भगवान घर आने से पहले माँ गंगा के जल में स्नान करने बैठ गए। गंगा के जल में जो स्नान करा तो शंकर भगवान के तेज पुंज से जो भस्म लगी थी उस भस्म में से उसी समय पर भस्म के 5 हिस्से गंगा के जल में बहकर जाने लगे, जिससे 5 कन्याओं का जन्म हो गया। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का जन्म हो गया। भोलेनाथ जी आ गए पर शिव जी का मन नहीं माना। शंकर भगवान के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय हुए। शंकर भगवान के तेज पुंज से भगवान शंकर की 5 बेटियों ने जन्म ले लिया। जब ये 5 बेटियां जन्म ले ली, शंकर भगवान का मन नहीं माना, क्योंकि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बाप को प्रिय होती है। सबसे ज्यादा प्रियता बेटी की पिता से होती है और पिता की बेटी से होती है। वो स्नेह करता है बाप अपनी बेटी से और बेटी अपने बाप से स्नेह करती है। ये प्रियता है। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे। रक्षाबंधन का त्योहार आए, कितना भी झगड़ा हो तुम्हारा, कितना आपस में चाहे तुम्हारी बोल चाल नहीं हो, तो भी निवेदन है अपने घर की बहन बेटी को, अपने घर की बेटियों को, बुआ को, जीजी को प्रयास करना। जितनी माताएं बैठी है आपसे निवेदन करेंगे, भाई भले फोन ना लगाए, भाई भले लेने ना जाए, पर एक फोन तुम्हारी तरफ से अपनी अपनी ननद के पास जाना चाहिए। बुलाओ उसको, एक फोन रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो जीजी कब आएगी तू। सुन साड़ी वाड़ी लेकर मत आना, या अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ी आप पहन लेना। क्यों, किस लिए, कारण क्या है, क्यों। माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया। लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि, क्यों लिया, ऐसा वस्त्र में क्या था। क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो, क्यों भाभी कहती है ननद से लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी साड़ी पहन लो, क्यों कहती है। 3
काल को हरने वाले होते हैं। पहले नंबर पर संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता। गाय को जब हम रोटी देते हैं गौ माता हमारे काल को हर लेती है। तीसरे नंबर पर है बहन बेटी, जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना, जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। पर आप में से कई माता ऐसी भी बैठी है जो अपनी एक साड़ी नहीं दे, और अगर ननन पेन लेना तो 25 बार के बता दे जी जी मेरी है, जी जी अच्छे से बैठो साड़ी फट जाएगी मेरी है। वो कहे तो करो तैयारी राजगढ़ वालों, अपने अपनी नंदों को, अपनी अपनी बहन बेटी को रक्षाबंधन से पहले एक फोन लगा कर कहना जीजी तेरी याद आ रही है, आजा जरा जल्दी आना, 2 दिन पहले आना, अपने बच्चों को लेकर आना और हमारे घर का भंडार भर कर जाना। तेरे आने से हमारा भंडार भरा है, तेरे आने से हमारा भंडार।